के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत आज हम शून्य अंश के लिए देखेंगे कि किस प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपात हमको मिलता है। तो एक हम त्रिभुज बना रहे हैं, संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे हमारा थीटा अंश है और यहाँ पे हमारा 90 अंश है। यह एक संपूर्ण त्रिभुज है। हमको देखना है थीटा का मान जब शून्य अंश हो। तो त्रिभुज के लिए हमको 3 भुजाओं की आवश्यकता होगी। यहाँ पे अगर हम थीटा का मान शून्य रख देते हैं, इसका अर्थ है कि ये भुजा इस भुजे पे पूरा गिर जाएगा। तो इसी को हम लेते हैं कि किस तरह से हमारा मान आएगा। ए बी सी ये 90 अंश है। ये वाले भुजा को हम धीरे धीरे ऐसे ऊपर से गिरा के, जैसे अब ये ए पे आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो भुजा का झुकाव है, यहाँ पे थीटा का जो मान है वो ज़्यादा है और यहाँ पे जब ऊपर वाली भुजा इस तरह से गिर रहा है तो इसका मान क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक ऐसी स्थिति आएगी जब थीटा का मान लगभग शून्य अंश होगा, शून्य नहीं होगा, लगभग क्या होगा, शून्य होगा, तभी हमारा त्रिभुज संभव होगा, नहीं तो त्रिभुज हमारा बन नहीं पाएगा। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि जब लगभग ये शून्य होगा तो ए वाला जो है वो ए यहाँ पे बी के पास पहुँच जाएगा। तो ये ऊंचाई में क्या होगा, बहुत ही कम होगा, जो लगभग शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारा कोण है, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है और जो कि भुजा कर्ण है और आधार के साथ कोण बनता है। तो यहाँ पे देखिए जब ये वाला भुजा ऐसे गिरता चला जा रहा है तो ये जो लंब है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लगभग शून्य की स्थिति में आ गया। मतलब ये भी क्या हो गया, इसकी लंबाई लगभग शून्य है। इस स्थिति में हम देखते हैं कर्ण। तो कर्ण हमारा क्या था, AC। यहाँ पर भी क्या होगा, ये धीरे धीरे यहाँ पे आ गया, तो कर्ण तो हमारा AC ही रहेगा। तो कर्ण किसके बराबर हो गया, आधार के बराबर। ये मुख्य बात है इसमें। अब हम इसको देखते हैं विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए किस तरह से इसका मान आएगा। तो हम साइन शून्य अंश में देखें, हमें पता है कि साइन थीटा बराबर अनुपात में होता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे देखिए लंब हमारा क्या हो गया है, जो AB है वही तो लंब है। तो लंब हमारा यहाँ पे क्या है, शून्य, इसलिए हम यहाँ पे शून्य डाल देते हैं। कर्ण हमारा क्या है यहाँ पे, तो AC है। तो शून्य में AC का भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। इसलिए साइन शून्य का मान जो होता है वो शून्य होता है। अब देखते हैं कॉस शून्य। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए आधार जो है और कर्ण है, ये क्या है, लगभग बराबर है। तो आधार बटे हम आधार लिख सकते हैं क्योंकि कर्ण जो है आधार के बराबर ही है। इसलिए क्या होगा, कट जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसलिए cos शून्य अंश का मान हमको 1 मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें tan शून्य अंश, तो ये होता है लंब बटे आधार। और यहाँ पे देखिए लंब जो है वो शून्य है, तो शून्य में आधार का भाग देंगे तो हमको शून्य ही प्राप्त होगा। इसलिए tan शून्य अंश का मान जो होगा वो हमको शून्य मिलता है।
इसी तरह से हम देखते हैं कॉट शून्य अंश का। तो कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। यहाँ पे लंब का मान है शून्य, तो आधार में हम शून्य का भाग देंगे। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम शून्य का भाग देते हैं तो वह संख्या अपरिभाषित या अनिर्धारित होती है, इसलिए हमको यहाँ पे अनिर्धारित मिलेगा। तो कॉट शून्य का मान अनिर्धारित होगा। अब हम निकालते हैं सेक शून्य अंश। तो सेक थीटा बराबर हम जानते हैं कि कर्ण बटे आधार होता है, और इस स्थिति में जब एक अंश हमारा एक कोण शून्य अंश का है, उस स्थिति में कर्ण और आधार बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों कट जाएगा और हमको मिल जाएगा a। वैसे ही हम अब कॉसेक शून्य अंश से निकालते हैं। तो कॉसेक शून्य अंश बराबर होता है कर्ण बटे लंब। लंब हमारा इस त्रिभुज में शून्य अंश के लिए लंब मिला है हमको शून्य, जो लगभग शून्य के बराबर है। तो फिर यहाँ पर वही स्थिति निर्मित हो जाती है कि हम किसी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो भाग पर हमको अनिर्धारित या अपरिभाषित प्राप्त होता है। इस तरह से हमने देखा कि एक संपूर्ण त्रिभुज में जिसमें थीटा का मान लगभग शून्य के बराबर है, उस स्थिति में विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमिति जो हमको अनुपात हैं उनका मान इस प्रकार से प्राप्त होता है।